हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि व्हाट डू दे वांट टू से। आपके पर्सन आपसे क्या कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट द चैनल मैसेजेस, इट्स अबाउट जस्ट उनकी क्या एनर्जी है और वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। रिगार्डलेस आप दोनों के दरमियान क्या सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, जो कि टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना है। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के व्हाट डू दे वांट टू से। आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, क्या एनर्जी है, क्या फीलिंग्स हैं। डिटेल रीडिंग होगी, चेक कर लीजिए। कम ऑन, फोकस ऑन योर पर्सन, प्लीज़ टेल मी व्हाट डू दे वांट टू से। वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, फोकस करें अपने पर्सन पर। द डेथ, द रिलेशनशिप इज ओवर, नो सेकेंड चांसेस, ग्रो एंड ट्रांसफॉर्म, व्हाट्स डेड इज डेड। ओके, काफ़ी सीरियस इंटेंस कार्ड आया है पहले, बट इसको और ज़्यादा प्रोसेस करते हैं, एक्सटेंड करते हैं कि डेथ कार्ड किस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर आया है। मे बी आपके पर्सन को आपके ऊपर जब बहुत ज़्यादा शिद्दत से गुस्सा आता होगा, तो लड़ाई के मोड में लिटरली वो ये वर्ड्स आपके लिए कहते होंगे। आपके मुंह पे नहीं कहते होंगे तो आपके अपने माइंड में ज़रूर कहते होंगे, और ये आपकी खुद की एनर्जी भी हो सकती है। की ऑन अ रिंग, मैनी ऑप्शन, अनकन्वेंशनल, वन नाइट स्टैंड, स्ट्रिंग अलॉन्ग। फाइट की रीज़न नज़र आ रही है। काफ़ी अपॉर्चुनिस्ट लगते हैं आप इनको। इनको लगता है कि आप एक रात में बदल भी सकते हैं। आप बहुत सारे लोगों के साथ मिंगल कर रहे हैं। इसका मतलब ये कुछ फ्रस्ट्रेशन है इनके माइंड में आप दोनों के दरमियान। अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है और मिसकम्युनिकेशन भी है। पिक्चर, लुकिंग एट पिक्चर्स, मिसिंग यू, नॉस्टैल्जिया, मेक न्यू मेमोरीज। ओल्ड फ्रेम से नहीं निकल पा रहे हैं। आपकी पिक्चर्स को देखते भी रहते हैं, पुरानी पिक्चर्स को ख़ास तौर पे देखते हैं। आपको जब कभी भी इमेजिन करते हैं तो थोड़े नॉस्टैल्जिक मोड में इमेजिन करते हैं, वो डेट, वो टाइम, वो वक्त। अगर आप लोग बहुत ओल्ड एज हो चुके हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग के रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, आप लोग अपने लेट 40s में या अर्ली 50s में आ चुके हैं, जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, या कोई लेट 30s में और अर्ली 40s में है, तो मे बी आपके पर्सन पुराने टाइम पर जब आप लोग बिल्कुल नए नए मिले थे, जब बिल्कुल शुरू शुरू में आप लोग की कच्ची नादान मोहब्बत थी, तो उस वाले मोमेंट में आपको बहुत ज़्यादा इमेजिन करते हैं, आपकी पिक्चर्स को देखते हैं, आपको याद बहुत कर रहे हैं, और उनको दिल चाहता होगा कि वो टाइम वापस आ जाए, वो रिवाइंड हो जाए। क्योंकि यहाँ पर आप दोनों अभी फ़िलहाल, आप दोनों के टर्म्स थोड़े से डिस्टर्ब लग रहे हैं। गुस्सा हैं आप पर, नाराज़ हैं, आपको कोई सेकंड चांस नहीं देना चाहते, या बार बार अपने आप को समझाते हैं कि मेरा बार बार नॉक करना, बार बार उसकी तरफ जाना सही नहीं है। शायद उन्होंने लिटरली कहा हो कि अपने आप को आगे बढ़ो और अपने आप को चेंज करो, जो ख़त्म हो गया सो ख़त्म हो गया, अब वो उस वाले जोन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी लाइफ में बहुत ऑप्शंस हैं, तुम बहुत ज़्यादा चूज़ी हो, तुम्हारे हर वक्त ऑप्शंस ओपन रहते हैं। तुम जो है वो कोई भी नहीं कह सकता कि जो है तुम वन नाइट स्टैंड, या फिर कोई कोई डिपेंड नहीं कर सकता, बहुत अनप्रडिक्टेबल हो, कुछ इस तरह की बातें यकीनन आप दोनों के दरमियान हुई हैं। बट व्हाट डू दे वांट टू से, समहाउ ये उनकी फीलिंग्स और उनके माइंड में रीडिंग ऐसी आ रही है, क्वेश्चंस और आंसर्स और स्टेटमेंट्स ऐसी लग रहा है कि या तो वो आपसे कहना चाहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं आपके ऊपर, खफा हैं आप पर। लेट्स सी। द गोल्डन मिरर, नार्सिसिस्ट, लव बॉम्बिंग, सेल्फ एब्जॉर्ब, वन साइडेड। ओके, ब्लोइंग किस। ब्लेम गेम ज़रा ज़्यादा है। ब्लेम गेम में आप ये भी कह सकते हैं कि गलती आपकी 100% नहीं होगी, और ये बहुत ही ज़्यादा
एक सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन और सेल्फ एब्जॉर्ब तो यहाँ पे लिखा हुआ ही है। ये खुद भी इस तरह के हो सकते हैं, लेकिन ये आपको पहले से लेबल टैग कर देते होंगे कि तुम हो ऐसी या तुम हो ऐसे। और अपने आप को शीशे में देखो, अपना आईने में अपना अक्स देखो, अपनी शक्ल देखो। मतलब समटाइम्स आई कैन एक्सपेक्ट के कुछ डर्टी और कुछ थोड़ा सा हर्टफुल वर्ड्स भी कहते होंगे। प्लस ये कि जो चीज़ ये खुद करते हैं बिहेवियर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साथ, वो ये पहले ही आपको बोल देते हैं ताकि आप कन्फ्यूजन में आ जाए कि अच्छा मुझसे ये सब हरकतें होती हैं। बहुत ज़्यादा लव बॉम्बिंग करना और फिर एकदम से उस पर फुल स्टॉप लगा देना, ताकि फिर आप परेशान हो कि इतनी तवज्जो देने के बाद एकदम से फुल स्टॉप क्यों लग गया। देन सेल्फ एब्जॉर्ब, अपने बारे में फ़िक्र, मुझे ये हो रहा है, मेरी ये मर्ज़ी, मुझे ये करना है, मेरी तरह रहो, मुझे टाइम चाहिए, मुझे ये करना है, इस तरह की चीज़ें। और ख़ुद भी वन साइडेड लेकर चलना, लेकिन आपको कह देना कि मुझे तो लग रहा है कि ये सब कुछ वन साइडेड है, तुम्हारी तरफ से तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं नज़र आ रहा। ओवरऑल एनर्जी में जो एक ओवरऑल सिनेरियो पिक्टोरियल नज़र आ रहा है वो बिल्कुल ऐसा कि जैसे बड़ी ही बेलौस मोहब्बत है आप दोनों के दरमियान, और इक्वल गिव एंड टेक की बड़ी कमी नज़र आ रही है। फेयरनेस नहीं है मोहब्बत के दरमियान, और चीज़ें जो हैं वो बस जैसी मोहब्बत चाहिए वैसी मोहब्बत मिलनी भी चाहिए। गिविंग रिसीविंग जो है वो बहुत वो हो उस तरीके से। हो सकता है अभी आप दोनों के दरमियान थोड़ा सा एक कट्टी हुई हुई हो, मुझे लग रहा है कि कट्टी हुई हुई है, और कट्टी होने में आप बिल्कुल वैसे ही बिहेव कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है जो उन्होंने इल्ज़ामात आपको दिए हुए हैं। अच्छी बात है, किसी ने आपको इस तरह के टाइटल्स ट्रैक्स दिए हुए हैं, आप एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि अगर कोई यकीन ही नहीं करना चाह रहा कि आपकी मोहब्बत क्या है, और आपको, क्योंकि नार्सिसिस्ट अगर कोई है, आप किसी नार्सिसिस्ट से डील कर रहे हैं, उसके सारी हरकतें यही होती हैं कि वो सेल्फ लव बॉम्बिंग करता है, सेल्फ एब्जॉर्ब्ड होता है, सेल्फ ऑब्सेस्ड होता है। उसको जो कुछ चाहिए होता है वो ब्लेम करने लगता है, और नार्सिसिस्ट को हैंडल करना आखिर काफ़ी सालों तक तो समझ में ही नहीं आता कि पार्टनर जो है वो नार्सिसिस्ट है। बिकॉज नार्सिसिस्ट बहुत, आप उसको गूगल पे स्टडी करें तो आप पढ़ते पढ़ते आपको लगेगा ये तो मैं खुद ही हूँ, तो फिर आपको लगेगा कि मुझे बदलने की ज़रूरत है। और नार्सिसिस्ट जो एक्चुअली होते हैं उनके पास टेक्निक ही यही होती है कि अगले को काना कर दो, अगले को तमाम बातें बोल दो जो खुद आपके अंदर हैं, ताकि अगला कंफ्यूज हो जाए। और ये ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ ऐसा करते हैं, एंड दे लिटरली मेक यू फील गिल्टी एट टाइम्स। और ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें कही हैं, एंड नाउ वी आर रीडिंग कि वो कहना क्या चाहते हैं, तो ये उनके माइंड में चल रहा है। आई फील यू इनफ दो वी आर अपार्ट। सी, डिस्टेंस है आप दोनों के दरमियान। वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू। आपने इनको चूज़ किया होगा, इन्होंने शुरू में कहा होगा देखो मैं तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं हूँ, तुम्हें किसी और ऑप्शन को देखना चाहिए, लेकिन फिर आपको अपने जोन में से निकलने भी नहीं देना चाह रहे हैं ये, ताकि आप बार बार इनको कंसिडर करें। आई नो दैट आई क्रॉस द लाइन विथ यू। मैंने कहा कि इन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया होगा, और कोई ऐसी बात ज़रूर कह दी है कि जिसकी वजह से आप वाकई हर्ट हुए हैं, और क्रॉस हो गई है लाइन, जो कि लिटरली एडमिट कर रहे हैं। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। जिस दिन आप लोगों की फ़ाइट हुई होगी, जो कि मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, हो सकता है उस दिन की एक एक बात इनको रिकॉल होती हो, और ये सोचते हो कि या तो रिफ्लेक्टिव जोन में सोचें, इसके बाद का कार्ड इसको बताएगा कि ये क्या सोच रहे हैं, ये कौन सी डिटेल है जिस दिन की, ये टैरो से मैं पता करूँगी। इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। सी, इन्होंने यकीनन कुछ इस तरह का तो ज़रूर करा है जिससे इनको ख़ुद भी गिल्टी फील हो रहा है, एंड ये पहले अपने आप को सेटल कर लें, तो ही फिर ये आपको कांटेक्ट करेंगे और आपसे बात करेंगे। दिस इज़ व्हाट दे वांट, क्लियरली वांट टू कम्युनिकेट। एंड इन दी एंड, जैसे पूरे डेक को, उस ऊपर वाले डेक में से ब्लोइंग किस आया, इन सारे वर्ड्स को निकाल कर आप दें तो क्या प्यारा सा मैसेज आया है, आई लव यू। तो लेट्स सी, इनको क्लैरिफाई करते हैं कि इफ़ योर पर्सन वांट्स टू से दिस, व्हाट डू दे वांट टू से। अगर वो ये कहना चाहते हैं तो ये हर कार्ड किस एनर्जी को रिवील कर रहा है। सबसे पहले इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे, व्हाट डू दे वांट टू से। ये जितनी भी बातें आई हैं अब तक, इनको क्लैरिफाई कीजिए, मुझे बताइए कि ये किस एनर्जी के जोन में है। प्लीज़ टेल मी। डेथ का कार्ड, एंड आई फील यू इवन दो वी आर पार्ट।
इनको ब्रेकअप फ्रीक्वेंटली करने की आदत होगी और उसमें ये आपकी शिद्दत को असेस करते होंगे। एस ऑफ सोर्ड्स, बिकॉज दे वांट टू कम्युनिकेट क्लियरली। एस ऑफ सोर्ड्स है एक ब्रांड न्यू बिगनिंग विद द क्लियर कम्युनिकेशन, ये आपके साथ करना चाहते हैं। हर दफ़ा लड़ाई के बाद कोई एक नया लेसन लर्न करना। की ऑन अ रिंग एंड वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू। द हर्मिट, वर्गो एनर्जी आई है और एक रिफ्लेक्टिव जोन आया है। मे बी आपने इनको मिरर कराया है और कोई बात आपने बर्दाश्त करते करते खुद भी आपने अपने एंड से बिहेवियर के थ्रू या कोई कहकर ऐसी बात की कि बहुत अपने आप को सोल इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, अपना बिहेवियर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि आया मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, मुझसे ऐसा क्यों हुआ। और समझ समझ जिसे कहना चाहिए ना, समझ आ रही है और पॉजिटिव लग रहा है क्योंकि क्लियर कम्युनिकेशन है। तो या तो कोई डिसीजन इन्होंने बनाया है और ये डिसीजन आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बिकॉज इस डिसीजन में इनको क्लैरिटी नज़र आ रही है। आई नो दैट आई क्रॉस द लाइन विथ यू, पिक्चर्स के साथ। ये कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? 9 ऑफ सोर्ड्स। यस, इनको बहुत शिद्दत से अपने गलती का एहसास है और अगर आपके सामने कन्फेस नहीं कर रहे, एडमिट नहीं कर रहे, तो ये मत समझिएगा कि इनको कोई खुशी हो रही है। एंजाइटी है, रिग्रेट है और शर्मिंदगी भी बहुत है। इवन अपने की हुई हरकत पर इनको ठीक ठाक किस्म की निदामत होती है और ज़मीर जिसे कहना चाहिए। अच्छी बात है बिकॉज हर्मिट के बाद 9 ऑफ सॉर्ड्स है, तो जिन वर्ड्स को कहकर इन्होंने आपको हर्ट किया है वो इनको काफ़ी तकलीफ़ देते हैं। ठीक है, पिक्चर के साथ ही आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे का कार्ड यहाँ क्यों आया है? द मून। एक होता है ना, ट्रॉमा बन जाता है, कोई इवेंट जो है वो ट्रॉमा बन जाता है। फिर जब वो ट्रॉमा आपको कहीं, आप दोबारा से कहीं जाते हैं और किसी नॉस्टैल्जिक जोन में जाते हैं, उस किसी जगह पे चले जाएं जहाँ वो इवेंट हुआ था, उन लोगों से मिल लें जो उस इवेंट का पार्ट थे, वो कपड़े दोबारा पहन लें, वो सिनेरियो दोबारा बन जाए, तो आपकी इनसिक्योरिटी, आपका ट्रॉमा ट्रिगर हो जाता है। तो हो सकता है कि ये ऐसी चीज़ आपके साथ भी हुई हो और इनके साथ भी हुई हो। कुछ लोग उस चीज़ को रिमूव करने के लिए थेरेपी करते हैं कि उनको वो चीज़ याद ना आए, वापस उन जगहों पे जाते हैं। इनके साथ ऐसा लग रहा है कि वो ये बात अभी तक इसलिए भी याद किए हुए हैं ताकि ये उसकी शिद्दत को ना भूल सकें। अब आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे के बाद अगर कोई पॉजिटिव कार्ड आता तो लगता कि शायद ये किसी अच्छी सी डेट को, अच्छे से रोमांटिक मोमेंट को नहीं भुलाना चाहते और ये हर वक्त उस डिटेल को याद रखते हैं। लेकिन यहाँ मून का कार्ड आया तो इसका मतलब आप दोनों के दरमियान कोई ऐसा इवेंट हुआ है जिसने मामला थोड़े से अनप्लेजेंट कर दिए हैं। इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ एंड द गोल्डन मिरर का कार्ड यहाँ क्यों आया है? पेज ऑफ कप्स। यस, दे आर सॉरी, लिटरली दे आर सॉरी। ये तो बहुत अच्छी बात नज़र आ रही है कि आपके पर्सन की तरफ से एक अपोलोजेटिक जेस्चर है, बट इट ऑल डिपेंड्स के ये कभी इस तरह से आपको अप्रोच करेंगे या नहीं करेंगे, बिकॉज दोनों ही डेक के एंड में पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे भी अच्छा कार्ड आया है। ऑफ़र करना चाहते हैं आपको, थोड़ा ही सही लेकिन कुछ ना कुछ ऑफ़र ज़रूर करना चाहते हैं। और तीनों ही डेक के लास्ट के कार्ड बड़े पॉजिटिव आए हैं। तो इसका मतलब अगर अभी तक आपके सामने कन्फेस नहीं कर रहे, अपोलोजाइज नहीं कर रहे, सॉरी नहीं कह रहे, दैट डजंट मीन कि ये इनका ज़मीर इनको मलामत नहीं कर रहा हो। ईगो का मसला होगा, खातून हो या मर्द, जो भी आपका पार्टनर है, ईगो का मसला होगा। लेकिन विद द हर्मिट कार्ड ये सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, इनको एहसास हो रहा है कि इन्होंने जो कुछ भी किया है वो गलत किया है। ये भी एहसास हो रहा होगा कि अब अगर मैंने कुछ कम्युनिकेट किया भी, अपने फ़ैसले मुझसे मुतल्लिक या कोई भी बात, तो वो मैटर कितना करेगी। अब तो वक्त गुज़र गया और मैंने क्यों ये चीज़ों को मैसअप किया, और मुझे बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन होता है, बहुत उदासी होती है, बहुत सैडनेस होती है। और मुझे सॉरी करना है, मुझे ऑफ़र करना है, मैं ऑफ़र किए बगैर मुझसे रहा नहीं जाएगा, लेकिन मैं पहले अपने आप को तो मैं फ़िक्स कर लूँ। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो नज़र आ रही हैं। लेट्स सी इनका एक्शन क्या होगा, व्हाट विल बी देयर एक्शन। अगर ये वाकई आपसे ये सब कुछ कहना चाहते हैं तो इनका एक्शन कुछ होगा। लेट्स सी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस।
द फूल एंड द लवर्स। अगर आप इनको एक सिग्नल दे दें, और एक ऐसा सिग्नल जिसमें आप की एनर्जी से ये लगे दैट यू आर अवेलेबल टू हेल्प, आप अवेलेबल हैं इनको हील करने के लिए, कि अगर ये एक प्रॉब्लमेटिक पर्सन है, इनको कोई साइकोटिक इशू हैं जो कि बहुत सीरियस नज़र आ रहे हैं, और इनको अपने टेम्परामेंट पे कंट्रोल होकर, क्योंकि देखें अगर किसी पर्सन को टेम्परामेंट पे अपने कंट्रोल नहीं है और गुस्से के वक्त वो ऐसी बातें कह देता है जो हकीकतन उसके दिल और दिमाग में है, तो फिर तो वो अपनी इंटेंशन बता रहा है। आपके पर्सन के एक्शन में ये है कि बस आइस ब्रेकिंग आप कर लें। विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपकी एनर्जी पॉजिटिव है, आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना आता है, और ये चीज़ इनको ट्रिगर कर देती है। ऑल्दो ये रिस्क लेने को तैयार हैं, ये दोबारा से फ्रेश स्टार्ट लेने को तैयार हैं, ये दोबारा से आपके साथ लव अफेयर में आने को तैयार हैं, ये दोबारा से आपके साथ रिकनसाइल करने को तैयार हैं, बट ईगो बूस्ट है एंड इनको आपसे थोड़ा सा खौफ भी आता है। ये इनको लगता है आप बहुत पावरफुल हैं, आप बहुत डोमिनेंट हैं, और आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए अब किसी को भी भाव नहीं देंगे। तो इनके एक्शन में क्लियर नज़र आ रहा है कि ये क्या चाहते हैं। अब आपको कुछ भी चीज़ क्लैरिफाई करनी हो, कुछ पूछना हो, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, बट दीज आर द थिंग्स विच योर पर्सन वॉन्ट्स टू से टू यू। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।